ज़ब ड्रामा की आज की एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि ओन परेशान हालत में नीचे बैठ जाता है और कहता है आइला, और आइला जो लेटी हुई होती है फ़ौरन से उठकर बैठ जाती है। कहेगी जी कहेगा आइला, मुझे नहीं पता था अभी जान तुमसे इतनी तल्ख बातें कर सकती हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था। और उन्होंने जो एहसान की बात की, मैंने तुमसे शादी कर कोई एहसान नहीं किया, अपने दिल की मर्ज़ी से तुमसे शादी की है, इसलिए ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम पर कोई एहसान किया है मैंने। आइला खामोशी से सुनती रहती है। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ड्राइवर खाना पैक कर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तो वो पूछता है, घर का मालिक पूछता है कि यहाँ ये कहाँ लगा रहा है। कहेगा साहब मैं बीजान हॉस्पिटल में उसी के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। कहेगा मुझे किसी ने बताया भी नहीं। कहेगा मुझे भी बस अभी पता चला। वो कहेगा ठीक है तुम जो, फिर अंदर चला जाएगा। और फिर दिखाएंगे कि ओन और आइला न्यू फ्लैट में आते हैं। तो वो आइला से कहेगा कि फ़िलहाल फ्लैट भी देख लो और किचन में जाके सब कुछ देख लो, अगर मज़ीद चीज़ें चाहिए तो मुझे बता दो, मैं ला दूँगा। इतने में हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। कहेगा मामू बस 5 मिनट में मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। और ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देता है। फिर आइला उनसे कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल जा रहे हो बीजान के पास क्या। कहेगा हाँ मामू ने बुलाया है, मामू ने घर जाना है। कहेगी प्लीज़ मुझे भी बीजान के पास ले जाओ, अगर पापा मान जाएँ तो मैं भी बीजान को मिलना चाहती हूँ, अगर किसी को कोई इशू ना हो, बाकी तुम्हारी जैसे मर्ज़ी। तो वो कहेगा ठीक है तुम परेशान नहीं हो, मैं जाऊँगा तो मामू वापस घर चले जाएंगे, तुम तब तक गाड़ी में बैठे रहना, जब मामू चल जाएँ तब ऊपर आ जाना। दूसरी तरफ शामी और उसका बाप भी बीजान को मिलने के लिए जाते हैं। वो शामी से कहता है बेटा शामी तुम गाड़ी में बैठो, बीजान तुम्हें देखना नहीं चाहती तो इसलिए तुम गाड़ी में ही रहना। लेकिन शामी को नहीं पता होता कि आइला सामने वाली गाड़ी में बैठी हुई है। शामी की जैसे ही नज़र पड़ती है आइला के ऊपर तो वो देखता रह जाता है। फिर दूसरा दिखाते हैं कि ओन जब जा रहा होता है तो वो कहेगा कि उसके पास कौन है, अभी जाकर उनके पास कहेगा कि जोरी और आंटी उन्हीं के पास है। लेकिन इतने में शामी आइला के पास आ जाएगा कि आइला प्लीज़ मुझे तुमसे बात करनी है। कहेगी दफ़ा हो जो। आइला जब गाड़ी से बाहर निकलेगी तो आइला से बदतमीज़ी करना शुरू हो जाएगा। आइला कहेगी अपनी शक्ल देखी है तुमने, जितनी लानतें पड़ी हैं तुम्हारी शक्ल के ऊपर, पसंद नहीं है, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, और क्यों मेरे पीछे पड़े हो, दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे तुमसे तुम्हारी शक्ल, तुम क्या तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखने। कहेगा आइला मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। ये बातें कर रहा होता है कि ओन वहाँ पे आ जाता है, लेकिन वो दूर ही रुक जाता है, इन दोनों को देखते रहता है कि ये क्या करते हैं। वो आइला का हाथ पकड़ लेता है, ज़बरदस्ती ज़्यादा हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ता। तो आइला ज़ोर से उसके मुँह पर थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। इतने में ओन जब देखता है कि वो आइला के साथ बदतमीज़ी करने वाला है तो वो आइला के पास आ जाता है। और ओन जब देखता है कि उसने थप्पड़ मारा है कि आगे से वो उसे थप्पड़ ना मारे, ओन आइला के पीछे के खड़ा देता है और कहता है कि एक थप्पड़ काफ़ी है या दूसरी तरफ भी थप्पड़ खाना चाहते हो। कहेगा ओ तो आइला ने तुम्हें देखकर मुझे थप्पड़ मारा ताकि तुम्हें हम पे शक ना हो। आइला कहेगी नहीं ओन ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था इसलिए मैंने थप्पड़ मारा, मैंने तुम्हें देख के नहीं मारा, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो। ओन कहेगा आइला तुम्हें इस फ़ायदे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसे बगैरत को बहुत अच्छे से जानता हूँ, आज के बाद अगर मेरी बीवी के आसपास भी भटके ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो आइला का हाथ पकड़ता है और आइला का पर्स पकड़ता है और सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर एंटर होता है तो वहाँ पे उसका शामी का बाप खड़ा हुआ होता है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता देना। कहेगा फ़िलहाल तो आप अपने बेटे को समझाए, मेरी बीवी के रास्ते में बार बार ना आए, वो बार बार मेरी बीवी के रास्ते में आ रहा है। कहेगा तुम क्या इसका माजी भूल गए हो, सब कुछ भूल गए हो। कहेगा बस मैं अपनी बीवी के ख़िलाफ़ एक भी बात नहीं सुनूंगा। कहेगा तुम भूल सकते हो इस जैसी बदकिरदार लड़की का जो भी है। कहेगा बस मैं इससे ज़्यादा अंकल कुछ और बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये मेरी इज़्ज़त है और मेरे निकाह में है, और जब तक ये मेरी साथ है, मेरी इज़्ज़त है, मैं किसी को इसके ऊपर उंगल उठाने फिंगर उठाने का मौका नहीं दूँगा। तो बेहतर है कि आप जाएँ और अपने बेटे को समझाएँ जो बदकिरदार है ये नहीं। आइला अपने शोर का मुँह देखना शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे उसका बाप नीचे आता है कहेगा तुम्हारा आइला से कोई बात हुई है। कहेगा नहीं बाबा। कहेगा फिर आइला क्यों इतना गुस्से, वो आइला और वो उसका शोर ऑन क्यों इतने गुस्से में था। कहेगा बस न्यू दामाद बनाया ना इसलिए। फिर दिखाएंगे कि आइला जैसे ही बीजान के पास सब खड़े हुए होंगे, लेकिन बीजान आइला की तरफ देखेगी भी नहीं, वो उनसे बातें करेगी कि प्लीज़ मुझे घर ले जाओ। लेकिन जोई कहेगी आप जैसे ही हमें छुट्टी मिलेगी हम ले जाएंगे। आइला के कोशिश करेगी कि वो बीजान को लगेगी बीजान अब आप कैसी हैं, लेकिन बीजान उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। कहेगी ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ो, अपनी माँ का ही हाल चाल बस पूछो जो तुम्हारे और तुम एक दूसरे के साथ हो। वो अपनी बीवी को देखेगा कि अब मैं इससे क्या कहूँ, लेकिन वो मज़ीद बीजान को मुखातिब करने की कोशिश करेगी। बीजान मेरी तरफ देखे तो सही, बता तो दें कि क्या हाँ ना मेरे हाल मत पूछो, अपनी माँ का पूछो। इतने में आइला रोते हुए गुस्से से हॉस्पिटल वाले रूम से बाहर चले जाएगी और उसकी माँ भी उसके पीछे चली जाएगी। कहेगा बीजान छोड़ देना, क्या होगा। कहेगा नहीं बेटा, मुझे आज पता चला कि तुम्हारे ऊपर कितनी तल्ख बातें होती थी और जो मैं आज बर्दाश्त नहीं कर सकी। फिर बाहर जाकर उसकी माँ पूछेगी कि कैसा रवैया है उनका तुम्हारे साथ। कि मम्मा ठीक ही है, बस आप बताएं क्या हुआ। कहेगा नहीं बस तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारे बाप को तो मैं जैसे तैसे मना लूँगी।
और तुम्हें घर ले आऊँगी। कहेगी नहीं मम्मा मुझे पता है पापा नहीं मानेंगे। और रही ऑन की बात, इसका भी मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करती हूँ, पीछा छुड़वाती हूँ इसे तुम्हारा। कहेगी मम्मा बस कर देना। भी वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर कहती है कि जिस जूते की नोक पे जिसको रखा था आज उसको सर पे बिठाना पड़ रहा है ताज बनाकर। इतने में ऑन वहाँ पे आ जाता है। कहेगा खुदा का वास्ता है मैं नहीं चाहता। वो हाथ जोड़कर कहता है मैंने कब कहा कि मुझे सर का ताज बनाकर सर पे रखें, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम बी जान की तबीयत का ख्याल कर लें। पहले भी आप बहुत कुछ कर चुकी हैं, अब बी जान के साथ और क्या करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा इसमें क्या क्या कहेगा मुझे सब कुछ जोई ने बता दिया। आपने जो भी बी जान के साथ बातें की सभी जान उसी वजह से भी जान का ये बीपी शूट हुआ है। ये सुनकर उसकी मामी चुप कर जाएगी और आयला भी अपनी माँ की तरफ देखना शुरू कर देगी कि ऐसा क्या बातें की होंगी इन दोनों ने। ऑन गुस्से में होगा और फिर कहेगा जाना है कि रुकना है तुम्हें यहाँ पे। आयला कहेगी नहीं चलूँगी तुम्हारे साथ। फिर आयला ऑन के साथ हॉस्पिटल से नीचे जाती है और जाकर गाड़ी में बैठते हैं। फिर दोनों अपने फ्लैट की तरफ रवाना हो जाते हैं। शामी जैसे ही घर जाता है तो रिमला उससे पूछती है हाँ क्या हुआ। कहेगा वहाँ पे वो भी आए थे। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगा, तुम्हारे पीछे लगकर मैं बार बार थप्पड़ खा रहा हूँ। कहेगी लॉस ने अगर तुम्हें ओन को देख कर थप्पड़ मारा तो इसलिए इसमें बर्दाश्त कर लो। वो ओन को देख के मारा होगा ताकि ओन को शक ना होगा। बस मैं अब तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा, जब तुम्हारी बात मानता मुझे थप्पड़ पड़ता है। बस ना तो ओन के रास्ते में आऊँगा ना कुछ और। अब जो होगा देखा जाएगा। कहेगी क्यों देखा जाएगा, क्योंकि रिमला को यही टेंशन होती है कि मेरा कहीं से निकाह ना हो जाए। वो चाहती है कि बस ये बार बार उसके रास्ते में आए, उन दोनों का निकाह टूटे, शादी टूटे और मैं उससे शादी कर लूँ। लेकिन कहेगा बस अब बहुत हुआ। लेकिन जैसे वो घर जाएंगे तो वो उनकी सारी बातों को आयला याद करेगी कि ओन ने किस तरह उसको पहले उसके चाचू से तल्ख बातों से बचाया, फिर उसने शामी की तल्ख बातों से उसको बचाया। सबकी बातों से मुझे बचाता आ रहा है। उसके दिल में तरस आएगा। फिर वो ओन के पास जाएगी, कहेगी मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, ये लो चाय पी लो। लेकिन ओन अभी उसकी तरफ देख ही रहा होगा कि ओन के नंबर पे किसी का फ़ोन आएगा। ओन कहेगा हेलो, कान पे फ़ोन लगाएगा और बोलेगा हाँ राफे क्या बात है। तो आयला उसकी तरफ देखना शुरू कर देगी कि इसने मुझे बात का जवाब नहीं दिया। फिर वो कहेगा कि कैसे अभी जान, तो कहेगा हाँ अभी जान ठीक है। कहेगा ठीक है मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ फ्लैट के, मैं सोचा भाभी के हाथ की चाय पी लूँ, फिर हम चलते हैं बीजान का पता लेने। के कोई ज़रूरत नहीं है भाभी के हाथ की चाय पीने की, वहाँ जाके कैफेटेरिया से ही चाय पी लेंगे, वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द बीजान का भी पता ले लेंगे। तो ये कहकर वो फ़ोन काट देता है कि बस मैं 2 मिनट में तुम्हारे पास नीचे आता हूँ। फिर चलते हैं हॉस्पिटल, वहाँ जाके मेडिसिन खाते हैं। मेरे सर में खुद बहुत दर्द हो रहा है। आयला को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि मैं स्पेशलिस्ट के लिए चाय बना कर लाई थी, लेकिन इसने मुझे इग्नोर किया। फिर आयला को अपनी गलतियों का भी थोड़ा सा एहसास होता है कि सब कुछ मैं उसके साथ करती आई हूँ। फिर राफे उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। कहेगा कि मैं यार राफे को कहेगा कि राफे यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। वो कहेगा और इतनी जल्दी थक गया, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तुम्हें तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, अभी तो शुरुआत है। कि हाँ यार कर ही तो रहा हूँ। इतने में वो हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। राफे जोई से बातें करना शुरू कर देगा। जोई कहेगी देखिए मैंने आपकी बात मान ली और मैंने उससे गुस्सा भी ख़त्म कर लिया। कहेगा वाह आज के ज़माने में तो कोई किसी की नहीं बात मानता, लेकिन आपने मेरी बात मान ली। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने मेरी बात मानी, लेकिन बात मानने को ये भी तो बता सकती हैं कि नहीं बस वैसे ही बस मान लेना आपकी बात, आप चाहते थे। वो एक दूसरे को लाइक करने लग जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। और फिर इतने में जोई उसको कहती है आप तो बीजान का पता लेने के लिए आए थे ना, तो फिर यहाँ क्यों रुक के, चले अंदर चलते हैं। कहेगा हाँ हाँ मैं तो भूल ही गया, चले अंदर जाकर बीजान का पता लेते हैं।